हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करेंगे साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज, मतलब 5 हम क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद जो है आपने इसको स्टॉप करना है वीडियो को और इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन बेसिकली है कि इफ़ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क चूजेस टू ट्रांजिशन फ्रॉम कहाँ से, प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, इस मैकेनिज्म से अगर करता है तो आउटकम क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमें दो कंसेप्ट इकट्ठे पता होने चाहिए, दैट इज पावर प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। चलो अब यहाँ पे आई होप कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, तो इसके आंसर की बात करते हैं। देखो इसका जो आंसर है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। लेट्स से ए ने बी को पैसा भेजना है, ठीक है, शॉर्ट में समझाऊंगा। तो ए ने पी को जो है क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो उस ब्लॉकचेन के थ्रू भेजना है। तो यहाँ पे लेट्स से ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, इस तरह से ब्लॉक आपस में लिंक है, ठीक है, जैसे ट्रेन होती है, राइट। समझो कि ट्रेन है एक चल रही, तो आप ए ने बी को पैसा भेजना है, तो जब तक ये ब्लॉक जो है ना इसके साथ यहाँ पे अटैच नहीं होगा ये बी के साथ नहीं पहुँचेगा। ऐसा समझो कि चंडीगढ़ से दिल्ली एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई सामान भेजना है तो यहाँ पे एक मान लीजिए आपने डिब्बा अटैच कर दिया और वो दिल्ली पहुँच गया और सामान पहुँच गया। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये फिट नहीं बैठेगा। अब सवाल ये है कि ये अटैच कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कोड होता है, ठीक है, अब उसके हिसाब से इधर भी कोड होना चाहिए तभी ये अटैच होगा, जिसको हैश बोलते हैं। अब ये ब्लॉक क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हैं बड़े बड़े कंप्यूटर लेके बैठे, माइनर्स बोलते हैं इनको। ये क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे और इसका कोड जनरेट करेंगे, कोड लग जाएगा और इनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो देन ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इतने इतने बड़े कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो भाई कंप्यूटर ऐसा तो नहीं 2 आम से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। सो यहाँ पे इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ये मेजर कोल से आ रही है, तो मतलब ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट, ये हो गया। अब बात करते हैं फिर सोल्यूशन क्या है। अब सपोज करो कोई पूरी जो नेटवर्क के अंदर 100 बंदे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा स्टेक है, ज़्यादा पैसा है, टोटल जो अमाउंट है, ठीक है, इनको चांस दिया जाएगा, ठीक है, ये चांस दिया जाएगा कि क्या जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है वो जेन्युइन है नहीं। अगर ये ओके करते जेन्युइन है तो वो अटैच हो जाएगी और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो इट मीन्स कि इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। क्या यहाँ पे कोई पोल्यूशन हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे इतना कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट। अब मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे मलिशियस ब्लॉक डालना है, मलिशियस ब्लॉक डालना है बीच में, ठीक है, ऐसा कि मतलब कोई गड़बड़ करनी है, तो ये अगर चेन है ना, तो अगर मैं माइनर की बात करूं यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क की, तो उसके पास पूरी चेन में अगर मान लीजिए 100 कंप्यूटर काम कर रहे हैं, 100 की पावर, तो आपके पास एटलीस्ट 51 जो है आपके कंट्रोल में होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर पैसे की बात करूं, स्टेक की बात करूं, तो अगर मान लीजिए पूरा 100 क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, तो आपके पास 51 होने चाहिए, तभी आप मलिशियस ब्लॉक जो है वो डाल पाओगे। अब इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाता है, उस टाइम पे उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकती है। कैसे इंक्रीज करेगी? सपोज करो ये 51 कंप्यूटर हैं, ये आते हैं लेट्स से 1000, ठीक है, 1000 में, राइट, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे 1000 का तो कोई वो शॉप पे गुजरने नहीं देता, ठीक है, तो 1000 है, राइट। सो यहाँ पे अगर किसी बंदे के पास 1000 है, वो इतने कंप्यूटर की पावर जनरेट कर सकता है और वो उसको हैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लेट्स से कि ये जो टोटल स्टेक है ना, वो है, ये टोटल स्टेक है ना, ये है 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे 51% अगर आपको करना है तो क्या होगा, आपको मोर देन 5000 आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 5000। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको मलिशियस ब्लॉक डालना है तो 1000 चाहिए, अगर इसके अंदर करना है तो 5000, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। अगर मान लीजिए ओवरऑल आपका कॉइन नंबर कम है तो फिर आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी नहीं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहे हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग माइनर्स, माइनर तो हटा दिए हमने, है ना, इसके अंदर थे, तो ये तो गलत हो गया। इट इनहेंसेस द सिक्योरिटी ऑफ चेंज, इट कैन, है ना, अगर यहाँ पे ऑलवेज होता तो वो गलत था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कैन है, हाँ कर सकती है। इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट, नहीं, कार्बन फुटप्रिंट तो इसके अंदर था क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। सो इसके हिसाब से हमारी एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है फर्स्ट, ठीक है जी। चलो सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अमीनो एसिड, बेसिक क्वेश्चन है जनरल साइंस का, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं।
देखिए अब स्टॉप कीजिए वीडियो और इसको देखिए। तो यहाँ पे चलो इसका आंसर भी देखते हैं। देखो दो तरह के अमीनो एसिड है, एक है एसेंशियल, दूसरा है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, हमने बाहर से लेना है, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट है एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। नहीं, अगर बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे फिर वो एसेंशियल नहीं हुए, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, नहीं, नॉन एसेंशियल जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, इसलिए उनका नाम है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब हमारे लिए जरूरी है, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। टोटल 20 अमीनो एसिड, ठीक है, इन ऑल लाइफ फॉर्म एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर एसेंशियल, नहीं, मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉन एसेंशियल। 11-20 में से 11 जो है नॉन एसेंशियल होते हैं। प्रोटीन सोर्स ड्राइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन कंटेन्स ऑल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हैंस दे आर कंप्लीट, नहीं, दे कंटेन ऑल एसेंशियल। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो अपना आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों एक जरूरी बात है, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की वजह से कि पढ़ तो रहे हैं, हमारे पास सिलेबस भी है, सब कुछ है, हमारे पास नोट्स भी है, उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि हमारा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता। आज सोचा, आज पढ़ा थोड़ा सा, फिर कहीं चले गए, फिर परसों, तो वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमारा मेंटोरशिप बैच है। अब इसकी खासियत सुनना, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा पर्सनली। अगर मैं अपने टाइम पे जब तैयारी करता ऐसा कुछ मिल जाता, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, ठीक है, तो बात बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा उसको देखते हैं। चलो, ये बैच जो है ना, ये 5/8/2024 स्टार्ट है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे पॉलिटी आपका पहला जो है स्टार्ट होगा, तो पॉलिटी के जो डे 1 है ना, वहाँ पे आपका जो टीचर है वो है ना, आयुष सर है, पॉलिटी पढ़ाते, तो वो आपसे एक लाइव सेशन लेंगे। लाइव सेशन के अंदर आपको पूरे वीक के टारगेट देंगे। ये वीक के टारगेट हो गए कि भाई इस वीक के अंदर आपने ये पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ जैसे मान लीजिए इतने टॉपिक हो गए, तो एक टेस्ट आपको मिल गया, आपने उसको देखा है ना, पढ़ा और उसको सॉल्व किया। फिर एक और टेस्ट मिल गया, आपने उसको और सॉल्व किया। देन एक और टेस्ट मिल गया, पॉलिटी के 3 टेस्ट हो गए वीक के अंदर। वीक के बाद जो है वीकली टेस्ट एक और मिलेगा आपको, तो वो उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये मुझे लगता है इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो करंट अफेयर भी है, तो करंट अफेयर की जो लाइव सेशन है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड वीक स्टार्ट हो गया, सेकंड वीक अगेन पॉलिटी के अंदर क्या होगा, आयुष सर फिर आएंगे, ठीक है, आपसे फिर वो इंटरेक्ट करेंगे, आपको सेकंड वीक का टारगेट देंगे एंड सेकंड वीक के अंदर टेस्ट होंगे। उसके बाद जो है आपके जो वीक के एंड में टेस्ट होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो है कि आपको एक जैसे कैलेंडर होता है, उसके अंदर क्या है कि आप जूम सेशन करवा सकते हो टीचर के साथ। आपको लगता है कि मुझे इस टीचर से बात करनी है, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे आप स्पेसिफिक टाइम बताओगे, स्लॉट के अंदर बुक करोगे उसको, और उसकी वहाँ पे आपसी पूरी टीचर की बात होगी। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे से भी बात हो सकती है, राइट। सो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास है टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर 2 जो चीज़ें होंगी, एक स्ट्रेटजिक है, एक आपके दूसरा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पूरी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगी। सो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए। तो इसके अलावा क्या है कि जैसे मान लीजिए दिसंबर तक है, ये दिसंबर में ख़त्म हुआ, देन दिसंबर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको एडवांस टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट और मिलेंगे, तो उसको आपने सॉल्व करना है। तो ये इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं। अगर आपके पास नोट्स तैयार है या सब कुछ है, देन मुझे नहीं लगता इससे बेटर है। और प्राइस देखो कितना कम है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक सिंपल क्वेश्चन है कि कुकी का मीनिंग क्या है, वो खाने वाली, ऐसा नहीं, ठीक है। टर्म कुकी ऑफ्टन इन न्यूज़ बेस्ट रेफर्स टू, क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालिए। ये है बेसिकली इसका आंसर सी, राइट। सो देखो, मान लीजिए आपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन किया, लेट्स से कि अमेजोन के ऊपर लॉगिन किया। अब क्या होता है कि ये सर्वर है, सर्वर के पास इंफॉर्मेशन गई कि भाई इस पर्सन ने लॉगिन किया, और उन्होंने बोला ठीक है। देन आपने बाय ऑर्डर किया, तो वो फिर आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो फिर आपसे मांगेगा कि दोबारा लॉगिन करो, तो आपको फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं। वो इसलिए नहीं होता, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई सर्वर आपको याद ही नहीं रख पाएगा आप कौन हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा कि अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लॉगिन किया, उसके बाद जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स के साथ एक सेशन ID आती है, ठीक है, एक कोड आता है, ऐसा समझो। कोड भी आपके कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके क्या लाइक करते हो क्या नहीं, उसको भी ट्रैक करता है। आपको वैसे सजेशन मिलते हैं। और मान लीजिए आप बाय कर रहे हो, तो आपको वो सीधा जब आपका बाय ऑर्डर जाएगा, उसके साथ ही सेशन ID भी जाएगा, तो सर्वर को पता चल जाएगा ये तो वही है ना, जो इतने घंटे से इधर ही घूम रहा है। तो फिर वो जो है आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो कहेगा भाई खरीद ले। सो ये बेनिफिट है। आप बैंक के अंदर जैसे आपने ऑनलाइन लॉगिन किया, तो वहाँ पे बैंक के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ टाइम बाद अपने आप लॉग आउट हो जाता है सिक्योरिटी रीज़न के लिए, ठीक है। तो उनका बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए वो होता है।
अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली और किसी और ही वेबसाइट से जो है यहाँ पे जो कुकीज़ आ रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, वो आपको ट्रेस कर सकती हैं, आपका जो पासवर्ड वगैरह भी ले सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये है थर्मोबैरिक बॉम्ब के बारे में, ठीक है। एक नया टॉपिक में भी आपके लिए होगा, लेकिन ठीक है टॉपिक। ओके, सो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? थर्मोबैरिक वेपन्स आर एक्सप्लोजिव फीचरिंग ऑफ 3 स्टेज म्यूनिशन, गलत है। 2 स्टेज है। दे आर लेस डिवास्टेटिंग, नहीं, कन्वेंशनल से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, गलत है। देर आर नो इंटरनेशनल लॉ स्पेसिफिकली कोई लॉ इसके लिए नहीं है, तो अपना आंसर आ गया जो है सही है वो सी। अब यहाँ पे बात करते, देखो ये 2 स्टेज के अंदर ब्लास्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है कि एक क्लाउड्स, जो भी फ्यूल मिक्सचर है ना, उसका क्लाउड इस तरह से बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चार्ज हुआ, देन क्लाउड बन गया। सेकंड के अंदर क्या होता है? सेकंड चार्ज के अंदर वो आग चलती है, मतलब एक फायर बॉल की तरह वहाँ पे जनरेट होता है। तो अब फायर बॉल है, उसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो ऑक्सीजन पूरी सक कर लेती है, इसलिए इसको वैक्यूम बम भी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो भी उसकी चपेट में आया वो सारे जो है उनके डेथ होने के चांस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसको बोलते हैं थर्मोबैरिक। अब यहाँ पे देखो वैक्यूम बम, एरोसोल बम, ये भी इनके नाम है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी किया भी था इसके बारे में, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, ड्राई आइस एंड लिक्विड नाइट्रोजन, दोनों में क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है? कूलिंग एजेंट है, भाई ठीक है, दोनों कूलिंग एजेंट है। ड्राई आइस इज कोल्डर देन लिक्विड, ये गलत है। लिक्विड नाइट्रोजन आर कॉमनली इम्प्लाइड इन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, ये सही है। तो मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ठीक हुई। अब देखो ड्राई आइस जो है वो बेसिकली जो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मतलब जब वो पिघलेगी वो सीधी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है। ऐसा एरिया जहाँ पे जो काफ़ी एनक्लोज्ड है, उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से बढ़ भी सकता है, जिसकी वजह से जो है पर्सन को सांस आने में दिक्कत हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अब ये जो है इसका जो टेम्परेचर है -1093 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, मतलब -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसा ही एक और यूज़ होता है, वो है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ये कोल्डर देन जो है ड्राई आइस होती है। आपको ये बताना है कि रिसेंटली क्रायोनिक्स के बारे में हमने देखा था, ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडी को रख रहे हैं आजकल, उसके अंदर कौन सी जो है गैस यूज़ होती है, ये कमेंट करके बताना। मैंने रिसेंटली उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। ऐसे ही और बड़े बड़े टॉपिक हम लेके आएंगे आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।